किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। धनवान है कितना, कभी निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके बचता है उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके बचता है उसे
गुजरान करते हैं, अकेले में खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशुओं भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पथक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम को आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम को आए उसे इंसान कहते हैं। बढ़िया एक हरिद्वार के संत हैं, ये उनकी रचना है। हम लोग इस भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इंसान किसको कहते हैं। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान कहा करते थे, बंदा बराए बंदगी नहीं तो शर्मंदगी। बंदा नाम उसका है जिनके जीवन में बंदगी है, भक्ति है, नहीं तो उसको शर्मंदगी का सामना करना पड़ेगा, सिर झुकाना ही पड़ेगा जिन्होंने भक्ति नहीं की। तो अभी हम लोग इस भजन में इंसान शब्द की परिभाषा जो संत ने एक भाव, एक दृष्टि दी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी थोड़ा थोड़ा साथ में गाते चलेंगे तो मन टिकेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जब वो काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो किसी के काम आए उसको इंसान कहते हैं, जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मतलब हम सबके जीवन में एक तो ये भाव हो हम किसी के काम आए। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था, संसार चल रहा है एक इकोसिस्टम से। दूसरा, संसार कहते हैं दुनिया गोल है। तीसरा, कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, आज नहीं तो कल, जिससे कल तक हमारा काम पड़ा था, मतलब किसी ने हमें काम कहा हमने नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि कल चल के हमारा उसमें काम हो पड़े, फिर पता नहीं वो करे या न करे। तो दुनिया छोटी है। हम लोग रिश्तों को भी देखें, हम अपने बच्चे की या बच्चे की मतलब लड़के की या लड़के की कहीं रिश्ते की बात चलाते हैं, तो जिस नगर में हमने चलाई पता नहीं हमारे नगर में उन्होंने किसके घर पर हमारी इंक्वायरी के लिए फोन की, पता थोड़ी चलेगा। फिर हमारा उनके साथ व्यवहार रिश्ता कैसा रहा है, वैसी प्रतिक्रिया जाएगी, हमारी रिपोर्ट बाहर जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, घूम के एक दूसरे के सामने हम लोग आने वाले ही हैं और दिन बदलते हैं जीवन के, इसमें दो मत नहीं है। दिन बदलने में देरी नहीं लगती। जिनके जीवन में आज सुख है, भगवान न कर उनके जीवन में दुख भी आएंगे। आज जिनके जीवन में दुख चल रहे हैं उनके जीवन में सुख भी आएंगे।
लेकिन हम सत्संग से सीखेंगे न सदा किसी के जीवन में दुख रहते न सुख रहेंगे। दुख में इसलिए घबराएं नहीं, सुख में अहंकार न करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, आलस्य में सुख का समय बर्बाद न करें। इसमें ही समझदारी है। और सुख के दिनों में दुख की तैयारी की जाती है, जीवन में मृत्यु की तैयारी की जाती है। और शुद्ध जो आध्यात्मिक यात्री हैं वो जीते जी गुरु वचनों के माध्यम से मरना सीखता है, फिर मरकर अमर होना सीखता है, और इसी जन्म में होता है और गुरु ही सिखाता है जो सीखने वाला हो। और गुरु एक ही ज्ञान सभी को देता है वैसे तो, लेकिन उस ज्ञान को कोई कैसे ले रहा है, कितना ले रहा है, दिल पर ले रहा है या बाहर से केवल उसको ले रहा है, ये तो निर्भर है हर सेवक के, श्रद्धालु के, सत्संगी के अपनी सोच पर, और फिर फल भी उसको उतना ही मिलेगा। तो हम लोग सीख रहे हैं, एक बार गाते चलेंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के हम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। दूसरों के दर्द को जो अपना दर्द समझे उसी को इंसान कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के एक संत हैं जो औरंगाबाद, आजकल उसका नाम बदला गया है, क्या नाम रखा गया है, संभाजी नगर। तो वहां के नजदीक है, कुछ किलोमीटर, शायद 40-45 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए, पैठण गांव। नंदो वेंदो आज नंदो पैठण घणो पर है औरंगाबाद का, 60-65। वहां एक संत हुए हैं, संत एकनाथ जी महाराज, और उनका घर आज भी है। गुरु सेवा में उनकी निष्ठा बहुत थी। उनको गुरु के सिवा कुछ सूझता समझता नहीं था। वैसे इष्ट भी थे, और उन्होंने भागवत महापुराण पर बहुत बढ़िया टीका लिखी है, जो हमारे महाराष्ट्र में मराठी समाज में बहुत प्रचलित है। संत एकनाथ जी महाराज की भागवत महापुराण की टीका। तो संतों ने इतनी सेवा करी, गुरु भक्ति करी थी, सेवा करी थी कि भगवान कृष्ण उनके घर में बर्तन धोने के लिए आते थे बाल्य रूप में। वो घर आज भी है। पता नहीं कितनों को दर्शन हुआ है, मैं तो दर्शन 2 बार शायद करके आया हूं। आप में से कोई है दर्शन करे आए होते उन्हीं घर जो जाते भगवान कृष्ण बर्तन धोई वेंदो हो। उन संतों के जीवन की एक गाथा आती है कि एक बार वो नदी पर स्नान करने गए। तो जब नदी में स्नान कर रहे थे संत एकनाथ जी महाराज, तो डुबकी लगाई, जैसे बाहर निकले तो सामने एक बिच्छू डूबता हुआ दिखाई दिया। हाथ से उसको निकालने के लिए जैसे ऊपर उठाया तो उन्होंने डंक मारा, तो छोड़ दिया। फिर से देखा कि वो डूब रहा है, फिर से उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर बिच्छू को छोड़ दिया, फिर उठाया बचाने के लिए, तीसरी बार डंक मारा, ऐसे चौथी बार, 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार जैसे उन्होंने उसको बाहर निकाला, डंक मारा, तो उन्होंने फिर उस बिच्छू को धरती पर छोड़ दिया, मतलब पानी से निकाला, डूबने से बचाया। तो कोई और व्यक्ति ये देख रहा था, उसने कहा कि वो आपको डंक मारा था, फिर भी आपने उसको बचाया। बोले हाँ, मुझे बचाना था। बोले फिर इतनी बार आपने क्यों किया? 8 बार बिच्छू के डंक आपने खाए, और बिच्छू का डंक 24 घंटे तक असर करता है, मारता नहीं है, पीड़ा बहुत होती है बिच्छू के डंक की। 24 घंटे
तक पीड़ा रहती है शरीर में और दर्द सहन नहीं होता, तो जिस जगह पर बिच्छू डंक मारे वहां नशे की इंजेक्शन या एविल की इंजेक्शन लगानी पड़ती है कि वो एरिया सुन्न हो कि 24 घंटे गुजरे। वैसे तो कच्चा प्याज भी घिसे तो फायदा होता, जैसे डेंबू जे डंग खां ईअं कंदा न बसर, हा कयो था ना कयो था, हा कयो था ना कयो था भाई, डेंबू जो डंग जो पए छा कंदा हो, बसर घसींदा हो, डेंबू के मारे छॾंदा हो, पोइ तव्हांजो सूर कीअं लहंदो। तो बिच्छू के डंक का 8 बार आपने सहन किया, क्यों? तो संत एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं उस व्यक्ति को कि मैं देख रहा था कि ये जड़ जंतु कितनी बार तक अपना स्वभाव नहीं बदलता, मतलब डंक मारने वाला। मैंने देखा 8 बार इसको मैंने निकालने के लिए प्रयास किया, फिर भले छोड़ दिया था, लेकिन 8 बार भी वो मरना कबूल कर रहा था, स्वीकार रहा था, लेकिन अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने कहा मैं अगर एक इंसान हूं, हरि भक्त हूं, मेरा स्वभाव है किसी को बचाना, तो मैं अपना स्वभाव किसी को डूबते को बचाने का क्यों छोड़ूं, और भले मुझे डंक वो मारे, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये स्वीकार नहीं है मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। संत पथक अभी एक बात से समझा रहे हैं, दुनिया की जीवन की हकीकत। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। संत सिखा रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अनुभवी वाणी। कहेंगे बच्चे भी कुछ, तो बच्चों की बात सही हो जरूरी थोड़ी है, लेकिन बड़ों की बात लगभग सही होगी, क्योंकि उन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव भाव देखे, उनकी अनुभवी वाणी है। उनसे ज्यादा है शास्त्रों की वाणी। शास्त्रों में लिखा हुआ जो है, किसी न किसी ऋषि, किसी संत महापुरुष ने लिखा है, उनकी अनुभवी वाणियां हैं। उससे भी बड़ी वाणी मानी जाती है गुरुदेव की वाणी, क्योंकि उन्होंने जो अभी अनुभव किया है वो अभी कहेंगे। शास्त्र तो पहले के लिखे गए हैं। ध्यान से सुनना, जो संत सदगुरु कहेंगे वो अनुभवी वाणी है, वो अभी की है, हमारे लिए सटीक है। वो हमारे स्तर को, हमारी सोच को, समझ को देखकर, वातावरण को देखकर ही हमें कुछ न कुछ वचन कह रहे हैं, उसमें हमारा ही भला है। अगर एक मासूम बच्चे की भांति वो वचन जीवन में कमाएंगे तो, जैसे मासूम बच्चा कैसे करता है, माँ कहती रोटी खाओ, हाँ मम्मी, हाथ धो के आओ, हाँ मम्मी, पानी पियो, हाँ मम्मी, होमवर्क करो, हाँ मम्मी, अभी बैग बंद करो, हाँ मम्मी, सो जाओ, हाँ मम्मी, अभी स्नान करो, हाँ मम्मी। वैसे ही जो एक मासूम बच्चे की भांति गुरुदेव के वचन कमाता है, जो अनुभवी वाणियां हैं, उनकी राह ऐसे रोशन होती जाती, वो उसकी यात्रा सहजता से आगे बढ़ती जाती है। तो हमने क्या सीखा? कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। ये 2 हकीकत हैं, और सभी इंसानों के साथ ये वास्ता रखने वाली, संबंध रखने वाला विषय है। इंसान कभी धनवान होगा, कभी निर्धन। किसी का बाप दादा धनवान था, आज उसकी वंशज गरीब हैं। किसी के वंशजों, किसी के पितरों, बड़ों के पास बहुत धन, गरीबी थी, आज उनके वंशजों के पास खूब पैसा है। ये संसार की एक हकीकत है, कड़वा सत्य है, स्वीकारना ही होगा। हमारा शिवधारा आश्रम का रोज का सत्संग कई न्यूज़पेपर्स में आता है। 2-4 दिन पहले
ये वचन मैंने दिलवाया था न्यूज़पेपर में। गरीब होके जन्म हमने लिया है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है, कोई दोष नहीं है हमारा। लेकिन कोई गरीबी में दुखद परिस्थितियों में परिवार को छोड़ के जाए, ये ठीक नहीं, ये दोष है उसका। क्यों उसने ऐसी कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की, या ऐसा बच्चों को संस्कार क्यों नहीं दिया कि वो अपने पैरों पर खुद तो खड़े हो जाएं भाई। ये दोष है। कोई परिवार को पीड़ा में छोड़ के मर जाए, ये ठीक नहीं है। ये पुरुष का कहीं तो भी दायित्व बनता है। वो गरीबी में जन्मा है, ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन परिवार को तकलीफों में छोड़ के जाए, यह ठीक नहीं है। तो इसलिए ही हमारे सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं होती हैं भाई, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, अभी तो सरकार की बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। अभी शायद कल परसों जो भी लाडली बहन की अकाउंट्स में 2-2 किस्त आई 1500-1500 की, तो सरकार भी यही योजना बनाती है। लेकिन उससे ज्यादा हमें खुद के जीवन की योजनाएं बनानी चाहिए। 40 साल 35-40 साल की आयु हो गई, अभी मस्ती छोड़ दो भैया, अभी व्यवस्थित जीवन करो, सेविंग करो, पैसा बचाना सीखो, कठिन समय के लिए पैसा बचाना सीखो। मैंने शुरू के दिनों में इस पर बहुत कहा था, अभी विषय निकला तो बाद में कहूंगा, लेकिन अभी इसको भजन को आगे ले रहा हूं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। संसार में सुख दुख दोनों आते जाते रहेंगे, लेकिन समभाव में रहना हमें सत्संग के माध्यम से सीखना है। सुख में अहंकार गिराए नहीं और दुख में निराशा सताए नहीं, ये हर किसी को खुद ही सीखना है। और थोड़ी वस्तुओं पर मेरा जीवन कैसे गुजरे, ये आदतें भी हर किसी को खुद ही बनानी हैं। और जिन्होंने बाल्यकाल में अपनी आदतें बिगाड़ दी, उनको वृद्ध अवस्था में तो दुखी होना ही पड़ेगा। ये पत्थर पर लकीर वाली बातें हैं। मुझे ऐसी ही रोटी चाहिए, मुझे कपड़े ऐसे ही चाहिए, मुझे तो भोजन तो में तो ये लगेगा ही नहीं भैया। जैसा है काम चलाना सीखो भैया, जो है बढ़िया है। जिन्होंने ये सीख लिया, परिस्थितियां कैसी भी आए, हम लोग कहीं भी रहें, किन के साथ में रहना पड़े। कल परसों एक बात सामने आई, एक बच्ची की 2 विवाह हो चुकी हैं, वो भी रिश्ता टूट गया, अभी 3रा विवाह करने जा रही है। हर जगह अलग ही व्यक्ति उनको मिले होंगे, पता तो नहीं उस बच्ची के रिश्ते 2 क्यों टूटे थे, लेकिन आपस में मेल बिठाना तो उसको सीखना ही पड़ेगा। एक आई थी कल, पता नहीं किस गांव की बच्ची आई थी, 3रा विवाह करने जा रही है। परिस्थितियां विपरीत तो किसकी भी हो सकती हैं, कोई नहीं कह सकता। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक स्त्री शरीर ऋषि है, उसका नाम है गार्गी। क्या नाम है? राजा की बेटी थी, बचपन में वैराग लग गया, वस्त्र नहीं पहनती थी। वस्त्र उस दिन पहनूंगी जिस दिन सच में कोई मर्द सामने आया। उसके पिता राजा थे, बहुत परेशान रहते थे, जवान लड़की कोई कपड़ा नहीं पहने, मतलब सदैव कमरे में रहे। मतलब किसी के जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ सकती, भली कोई भी हो। राजा हरिश्चंद्र के सामने क्या परिस्थितियां आई थी, खुद को बेचा, पत्नी को बेचा, बेटे को बेचा। जो राजपाट था गुरु को दान में दे दिया, और खुद को, पत्नी को, बेटे को जो बेचा, उसमें से भी जो मिला वो भी गुरु को दान में विश्वामित्र को दे दिया। खुद क्या बना है? मसाणी। मसाणी के पास जाके खुद को बेचा, उसने ज्यादा पैसे दिए थे, अभी काम है जो लोग मर जाएं उसका अग्नि संस्कार करना, उससे पैसे लेके पत्नी कहां बिकी है? एक माली के पास, छोटा बच्चा रोहित है उसके साथ है।
बच्चे की मृत्यु हो गई, ये फूल तोड़ने के लिए गई थी किसी बगीचे में, सांप निकला, उसके बेटे को डस लिया। अभी क्या करें, मालक के पास गई कि मुझे पैसे दो। बोले काहे के लिए? बोले बेटे का अंतिम संस्कार करना है। बोले मैंने तुम्हारा ठेका लेके रखा है। बोले चलो मैं जाऊं इसको शमशान लेके, आप भी चलो। बोले मैं तुम्हारा नौकर हूं। तो जैसे तैसे तारामती नाम था। अजब आहे राम जी लीला, छा मां छा बणाए थो, बंदे जे मन में आ हिकड़ी, साईं वरी बी बणाए थो। हुई जा आश दशरथ खे, मिले राज रामचंद्र खे, बणियो बनवास जो मालिक, रंग उल्टा रचाए थो। अजब आहे राम जी लीला, छा मां छा बणाए थो। कॾहिं तारा हुई राज जी राणी, अॼु बणी आहे हू धोबियाणी। धोए कपड़ा किना, हथ छालन छिना, कॾहिं पेशी त कॾहिं प्रभात हूंदी, हिक जहिड़ो कॾहिं न ॾींहुं न रात होंगे। किसी का भी जीवन एक जैसे चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को तैयार करो कि थोड़ी वस्तुओं पर वो जीवन जिए, चिल्लाना छोड़ दें। कभी रूखी रोटी मिले विवाह वाह, कोई भोजन मिले, जैसे भी परिस्थितियां, काम चलाना हम लोग सीखें। बहुत रिश्तों को मैं टूटते हुए देख रहा हूं, इनके पास पैसा नहीं है। अरे ये कोई बात है? कोई भाई, ये कोई विषय है? मेरे पति के पास पैसा नहीं है, ये कोई विषय है भाई? कोई पुरुष लोग कहते हैं मेरी पत्नी सुंदर नहीं है। अरे ये कोई विषय है भाई? सुंदरता 4 दिन की भाई, स्वभाव देखो, सुंदरता नहीं देखो, स्वभाव देखो। और निवेदन करो, हम सब जितने भी छोटी आयु वाले या वृद्ध जन जितने भी बैठे हैं, खुद को उपयोगी बनाओ, बहुत काम करो। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु बाबा शिव भजन जी भगवान कहते थे, जब तक है देह तब तक तू दे, जब न रहेगी देह तो कौन कहेगा दे। देने का स्वभाव डालो, केवल पैसा नहीं, प्यार भी दो, ज्ञान भी दो, मान भी दो, देते रहो। जब तक है देह तब तक तू दे, पैसा भी दे। कोई असहाय है, आपके पास ज्यादा है, दो, पैसा भी दो, प्यार भी दो, इज्जत भी दो, ज्ञान भी दो, अच्छी सलाह भी दो, शाबाशी भी दो। बड़ी आयु वालों के लिए विशेष कह रहा हूं, जो अच्छे काम करे उसको शाबाशी भी दो। छोटी दिल न रखो, मैं इसको शाबाशी क्यों दूं। नौकर को शाबाशी दो, वो आपके साथ निभाएगा, वफादार बनेगा, आपके साथ पता नहीं दुख के समय में कितना नहीं साथ देगा। अगर आपने उसका दिल तोड़ा है, उसको तकलीफ दी है, जीवन के किस पड़ाव पे वो छोड़ के चला जाएगा पता ही नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे से इतने सच्चे हो, संतान अपने मां बाप से इतनी सच्ची हो, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, ऐसे थोड़ी कि मां बाप अभी वृद्ध हुए हैं तो हम उनके साथ कोई भी व्यवहार करें, सास ससुर वृद्ध हुए हम उनके साथ कोई भी व्यवहार करें, क्यों भाई। इसलिए मैं बड़ों को भी कहूंगा, छोटों मतलब विशेष तौर पर बहू रानी के मन में प्यार के बीज बो, क्योंकि आगे चल के आपके अंतिम दिनों में भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए, वही सेवा करेगी और बाद में श्राद्ध भी वही करेगी। भैया ध्यान रखना। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, ज्यादा न समझे, ये वचन याद रखें। कौन सा? यह भी गुजर जाएगा। क्या याद रखेंगे? और जोर से कहिए, अपने मन तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से कहिए, और एक बार जोर से कहिए। जिनके जीवन में दुख चल रहे हैं अपने मन को जोर से कहो, यह भी। लेकिन जिनके सुख के दिन चल रहे हैं वो भी अपने मन को कहें, ज्यादा मस्ती नहीं करो, ज्यादा से ज्यादा सुख के दिनों में कमाई करो, धन है दान करो, शरीर ठीक है सेवा करो, सब ठीक चल रहा है दूसरों के काम आओ, प्यार दो, अपनापन दो, तसल्ली दो, लोगों के दुख सुनना सीखो, तो तुम्हें अपना दुख छोटा लगेगा। नहीं तो गणन के मां कल जन कमारी माई ना या मूड खराब हल्लो छोटा से
ऐं काकेरे जेका सब्जी वेंदी उन लाइ लूणु या त हूंदुसि कोन या त डबल हूंदुसि, या त मिर्चा हूंदसि कोन या त डबल हूंदसि। क्यों थोड़े थोड़े में परेशान हो? जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। यह भी गुजर जाएगा, यह भी, दुख में खुद को कहें यह भी, लेकिन सुख के दिनों में भी। ये 40 का दिन हमारा शिवधारा झूलेलाल चालिया किसी के लिए रुका है क्या? रुका है? नहीं। ऐसे जीवन किसी का इंतजार नहीं करता, रुकता नहीं, जीवन गुजरता जाता है। जीवन नाम ही गुजरने का है। आगे संत की वाणी सिखा रही है, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये परिचय है संसार का। ये दुनिया, जोर से गाओ ना भाई, ये दुनिया एक उलझन है। हर कहीं जा दिमाग भरिया पिया ने। ये दुनिया एक उलझन है। स्वस्थ व्यक्ति किसको कहें? स्वस्थ मतलब शरीर में बीमारी नहीं है, वैसे तो आजकल यह असंभव है। जैसे स्वस्थ शरीर मतलब शरीर में बीमारियां कम हो, नींद सुकून भरी आती हो। कहीं इंदिया घोड़ा विकण वारी निंड हथो तो मथे कयो, जेके घोड़ा विकणी सुम्हंदा नी न मनु तव्हां पाड़ो सॼो ईअं ई थी आहे। ये ॾिस त सही, कोई हथ ई मथे नथो करे। घोड़ा विकणी करके के सुम्हंदो आहे? अड़े पहलाद भाई गोंदिया वारा 3 ॼणा हथ मथे कंदा, घोड़ा विकणी 3 4 बस न। हाँ जॾहिं वरदे जो ख़बर पवंदे, पोइ शादी कर ख़बर पइजी वेंदे। हाँ भाई, हेॾे घणनि खे घोड़ा विकण वारी निंड ईंदी आहे। न्याणियुनि खे त ईंदी न, न्याणियूं न, जेके परणियल भाइर भेनर वेठा नी। हा भाई, घोड़ा विकणी करे केर केर निंड कंदा नी? हिकु दादी आहे, हा, न लेना है न देना है, आनंद ही आनंद है। न न लेना है न देना है, आनंद ही न लेना है न देना है, आनंद ही आनंद है। न तेरा है न मेरा है, आनंद ही आनंद है। न तेरा है न मेरा है, आनंद ही आनंद है। बाबा शिव भजन बैठा है, आनंद ही आनंद है। मेरा गुरु बाबा बैठा है, आनंद ही आनंद है। मैं अब क्यों घबराऊं? आनंद ही आनंद है। काहे को मैं घबराऊं? आनंद ही आनंद है। मेरा बाबा शिव भजन बैठा है, आनंद ही आनंद है। तेरा है न मेरा है, आनंद ही आनंद है। न लेना है न देना है, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। हिते अहिड़ा बि वेठा हूंदा जंहिं 10-20 ॿियनि को वठी रखिया हूंदा, उहे चवंदा बसि हाणे साईं असांखे सबक़ु सिखाए छॾियो। न लेना आहे न, ईअं न कजो भाई, ख्याल कजो, ख्याल कजो। चए साईं जो आहे जो सबक़ु सिखायो, न लेना आहे न। आओ, असांजा उहे कंहिं ॾे आहिनि कोन, वठणा आहिनि कोन, लेकिन देना बि नहीं। ओ हिकिड़ी माई अधु राति जो ॾिठो घोटु ई कमरे में घुमेसि पियो, चए छो चकर फिटा अथव? ये मायूं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, हा कहदा न, हा कहदा, छा ते चकर फिटा अथव? चए सुभाणे 5 लख ॾेवणा नी। चए पोइ निंड छो फिटाई अथव? चए ॾेवणा नी। चए निंड त उहो फिटाए जंहिंखे वठणा नी न। सुभाणे चइजोसि कोन्हे न, छा चइजोसि? पोइ छा कंदो? जेल में विझाईंदो, विझाए जेल में। मनु महाराज, न लेना है न, न लेना है न। ये जेके ॿार त ये जो बच्चे हैं इनको न लेना है न। हा, घोड़ा विकड़ी सुम्हंदा जो न, इन्हनि खे छा आहे? 40 को पोइ निंड अचे भाई। या तो दीवाना हंसे, या तो दे जिसको तू तौफीक, वरना इस जमाने में हंस सकता है कौन? या तो पागल हंसेगा, या जिसके ऊपर परमात्मा की, बाबा शिव भजन की कृपा हो वो हंस पाएगा, नहीं तो इस जमाने में हंस सकता है कौन? जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। हे अंदर भरिया पिया थी भेण, वे त ॻाल्हियूं ॿुधाए। चए राखी ते भेनरूं मिलियाऊं, चए वे ॿुध, चए मुंहिंजो बि मथो भरियो पियो थी।
जे वधिक कंहिंजा चे तूं मांखे ॿुधाए मां तोखे ॿुधायां ॿ ॿुधाए चे न मां हलां थी मुंहिंजा घटि नी तुंहिंजा वधीक नी। जो मुश्किल में न घबरायो से इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, दुनिया का यही नाम है। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है और रो रो कर। फर्क क्या है, कोई बाहर खुल के रो सकता है, कोई बेचारा बाहर रो कर खुल के रो नहीं सकता। कुछ लोग तो तकिए में रोते हैं, कोई तो एकांत में रोते हैं। इसी का नाम जीवन है। एक सेठ था, धंधा बढ़ने लगा। उनके मन में आया कुछ अच्छा काम करूं तो खूब मंदिर बनवाए भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन गया एक बार भी नहीं, समय नहीं था। एक बार जीवन में ऐसा पड़ाव आया कि 100 करोड़ कर्जा चढ़ गया, लेकिन कल उसको देने हैं। कितने? जोर से कहो ना, 100 करोड़। मन में आया कल सवेरे ठाकुर जी के मंदिर में जाऊंगा जो मैंने खुद बनाए हैं, और पहला दर्शन जब पट खुलेंगे पहला दर्शन मैं करूंगा, पहली प्रार्थना भी मैं करूंगा, ठाकुर जी सुनेंगे, क्योंकि पहला वाला दर्शन विशेष माना जाता है। तो ये सवेरे जब गया, पहले से भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा है। वो कह रहा है, भगवान जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मेरी धर्म पत्नी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे 100 रुपए दे दो। कितना? जोर से बोलो ना भाई। ये 100 रुपए मांगने के लिए खड़ा है, सेठ आके पीछे खड़ा है, वो सुन रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। अरे 100 रुपए लाइ परेशान थे तो हेॾी घणा ॾेवणा नहीं? चओ न भाई। इन करे टेंशन नौकर के वधीक हूंदो आहे, सेठ के वधीक हूंदो आहे। ऐं नौकर के छा लॻंदो आहे त मुंहिंजे सेठ खे कई परवाह, एसी में त हीअं करे वेठो आहे सॼो ॾींहुं। ऐं असांजे अमरावती जी स्थिति ॾिसूं, जेके लाइननि ते वेंदा आहिनि, जेसि ताईं हे त ख़ैर हाणे अॼु पके जो ज़मानो, अगरि न ईंदा ॾियारी जा जेके झोला भरे करे, उहो सेठियुनि जो ब्लड प्रेशर वधियल वेंदा, शुगर ई वधी वेंदियूं आहिनि, सुख सां अचे। ऐं कंहिं साईं करे सुख नौकरनि खसे विया, साईं खसे विया, उहो नौकर खे छा कंदो? को केस कंदे, लेकिन छुटो त सेठ न। कीअं भाई? ऐं के वरी सदोरा बि असांजे अमरावती में कूड़ा जी पाहुती बुक ठाराईंदा, ख़बर अथव? हा कयो त न कयो अथव? कल्ह न जंहिं असां वटि हिते भक्ति कई, नालो न वरिजो, कंहिं कल्ह भक्ति कई नचायो कंहिं, उन वीचारे सां ईअं थियो अथव। हा कयो था न कयो था? और पीछे सेठ खड़ा है, उसका इंतजार, जैसे बेचैनी बढ़ती जा रही, पट जल्दी खुले, लेकिन ये तो बीच वाला तो सर के। लेकिन वो फकीर क्या बोल रहा था, भिखारी क्या बोल रहा था? भगवान मुझे कितना चाहिए? क्यों? मेरी पत्नी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और सेठ के मन में जो मांग है वो कितने की है? जोर से कहो ना, 100 करोड़। अभी काम कैसे बने? सेठ ने कहा इसका कांटे को हटा दो। 100 रुपया निकाला, उसको फकीर को कहा भैया चलो जाओ, ठाकुर जी ने मुझे कहा है, मैंने आपको 100 रुपया दिया। तो फकीर नाचने लगा, वाह प्रभु वाह, अभी दरवाजा खुला ही नहीं, मेरी मनोकामना पूर्ण। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। अभी दरवाजा खुला, भगवान के सामने खड़ा है। भगवान आप मेरे ही कारण यहाँ खड़े हो। भगवान कृष्ण क्यों खड़ा है यहाँ? क्योंकि मंदिर किसने बनाया है? जोर से कहो ना भाई, मैंने बनाया है। और कई बनाए हैं, मैं कभी आया नहीं था, टाइम नहीं था। अभी आप में मेरा एक काम है, आप में मेरा एक, कितने का? चओ ना भाई, थोड़ो चओ चओ चओ, हिकु तो वरी चओ। असांजो शिवधार आश्रम भी 9 धाम भी 100 करोड़ जो अथव। छाजी ताड़ी त असां बि माना उन सेठ वांगुरु ईअं ये ना, असां भी उन सेठ वांगुरु। तो भगवान ने मूर्ति में से कहा, अरे भैया पहले तो मुझे स्थापित करके इतना समय तूने लगाया, और बड़ी बात है तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं था। कितना नहीं तुमने खुद का लॉस किया है। अगर रोज मेरे पास आते थे तो आज तो तेरे जीवन में ये जो दिन आया है, तुझे मांगना पड़ा है,
जो मेरे दर पर रोज आता है उनके जीवन में मैं वैसे दिन लाता ही नहीं हूं। तेरे जीवन में कष्ट अगर आते थे तो कट जाते थे अगर तू मेरे दर्शन के लिए रोज आता था तो। तू चिंता नहीं कर, तुम जाओ, अभी घर पहुंचोगे उससे पहले तेरा काम हो जाएगा, लेकिन आगे से कभी कभी मिलने भी आया करना, केवल मांगने के लिए नहीं आना। तो जीवन में ये सब परिस्थितियां सबके जीवन में आती जाती रहेंगी, ये एक जीवन की हकीकत है। अगर गलती रुलाती है, जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते। इंसान नाम किसका? जो गिरे लेकिन उठ खड़ा हो, संभले। अभी कम दिन रह गए हैं, कोशिश करूंगा इस विषय पर अभी कुछ कहूं विस्तार से। खुद को संभालें दुख के समय में, लेकिन इतना खुद को मजबूत करें उस समय कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हों, दूसरों को भी संभालने की क्षमता खुद में पैदा करें। बहुत लोग थोड़े थोड़े में खुद ही रोने बैठ जाते हैं। रोने से काम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के 8 मुख्य पट रानियां हैं। कितनी? और 16,100 और राजकुमारियों से विवाह करने पड़े थे, मतलब 16,108। भगवान ने सब विवाह मजबूरी में किए हैं। सभी भगवानों की विवाह की बारात निकली, भगवान शिव जी की हो, राम जी की हो। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह करे, एक भी बारात नहीं निकली, विधि से एक भी विवाह नहीं हुआ। जिसको सामाजिक दृष्टि से कहें कि बारात निकली, पंच आया, बहे आया, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा एक भी विवाह नहीं हुआ। कितने विवाह करने पड़े? 16,108। मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ होगा तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। वो कहते हैं ना, एक संत से पूछा गया था, आपको आश्चर्य किस बात पर लगता है? बोले मुझे आश्चर्य इस बात पर आता है कि मुझे आश्चर्य क्यों नहीं लगता। बोले क्यों? बोले जिसका नाम है जीवन, यहां तो सब संभव है। इतने कुछ भी कैसा थी सकदो आ, अरे तो झाजी झाजो आश्चर्य कैसा छाप थी सकदो। हम जितने लोग बैठे हैं, हर किसी की जीवन गाथा साथ में आपका जो भी साथ बैठा है उससे भिन्न है। अरे एक ही परिवार के जितने लोग भी हैं, बेटा है, उसकी माँ बाप है, उसकी पत्नी है, संतान है, हर किसी की एक अलग जीवन गाथा है और आगे भी ऐसे ही होने वाला है। संसारी स्कूल कॉलेज में एग्जाम में जो पेपर निकलता है ना, जो एग्जाम रूम में सेंटर में जितने लोग रहते हैं सभी का एक जैसा पेपर रहता है, लेकिन जीवन का पेपर हर किसी का अलग ही रहेगा। कोई नकल करके पास हो ही नहीं सकता। यहां अगर माण्हू हूंदा अमिताभ बच्चन कन्ननि ते वार रख दो ना, याद अथव भाई? घणा अमिताभ बच्चन वांगुरु कन्ननि ते वार रखदा, कंहिंखे याद आहे? वरी बाटम गलदा हेॾा ईअं वॾा ॾिठा, ईअं वॾा ईअं ॼण माण्हू चेल पाए छॾियो नमो। हाणे वरी शुरू थी वियो आहे नी, वाधायूं अथव भाई। न अॻ अंबड़ियूं ॿुढड़ियूं सुथणा पाईंदियूं हुयूं, हाणे वरी रवाज आयो अथव। ॾिठो अथव इहो काथे काथे? हा, वक़्तु फिरींदो, चिंता न कयो, उते ही ईंदासीं। कुल मिला के निवेदन है, खुद को इतना मजबूत बनाएं। और जो प्राणायाम करेंगे, ध्यान से सुनो, थोड़े सूत्र बताता जा रहा हूं, अभी कम दिन हैं। जो प्राणायाम करेंगे वो मजबूत रहेंगे। जो कम बार दिन में खाएंगे वो मजबूत रहेंगे। जो छोटे छोटे टास्क लेके, छोटे छोटे काम लेके पूरे करेंगे वो मजबूत होंगे। फिर मुझे 1 घंटा मोबाइल नहीं देखनी, 2 घंटा व्हाट्सएप नहीं देखना, आज पूरा दिन मुझे टीवी नहीं देखनी, आज पूरा दिन मुझे किसी के साथ बात नहीं करना। ये जो छोटे छोटे व्रत रखेगा उसका विल पावर स्ट्रांग रहेगा। अमेरिका में एक रिसर्च की गई। एक स्कूल में 16 बच्चे थे, क्लासरूम में कितने बच्चे थे? सबके सामने टॉफी अच्छी वाली, चॉकलेट अच्छा वाला रखा गया। उन बच्चों को टीचर ने कहा ये तुम्हारी है, तुम्हें ही खानी है, लेकिन 1 घंटे के बाद खानी है। टीचर क्लासरूम से बाहर चला गया।
इते पाण हुजूं छा कयूं सभई ॿुधायो। सुहा घणे मिंटे में थी वञे चओ न भाई, घबराए छो था, खुली करे ॻाल्हायो न भाई। घणे मिंटे में होना, घणे मिंटे में 30 सेकंड में गिड़की वेंदा अथव घणा। हलो चबाड़े में केर सिधो अंदर टका। और परीक्षा ही यही थी। टीचर बाहर से उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी, हर बच्चे की टाइमिंग भी देखी जा रही थी। तो उसमें अधिकतर बच्चों ने तो उसी समय कुछ सेकंड्स में खा लिया। किसी बच्चे ने 1 मिनट तक वेट किया, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 3 मिनट। ऐसे केवल 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1 घंटे तक उस चॉकलेट को नहीं खाया। तो टीचर ने ये जो रिपोर्टिंग कराई थी वो लिख के रखी, नाम भी लिखा उन बच्चों का और उनकी प्रॉपर एड्रेस भी लिखी। अभी 30 साल के बाद, क्योंकि ये रिसर्च थी, 30 साल के बाद उन बच्चों की स्टडी की गई, खोजा गया कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं और उनका स्टेटस क्या है, जीवन का और पैसे का, स्वभाव का, रिलेशंस क्या। तो उन्होंने पाया जो 4 बच्चे जिन्होंने 1 घंटे तक नहीं खाया था, मतलब धैर्य था, कंट्रोल था, वो बच्चे बहुत सक्सेस हो गए थे। जो छोटे टेम्पर वाले थे, जिन्होंने एकदम खाया, तो छोटे टेम्पर में नंढी दिल जेके हड़बड़ाहट हूंदी आहे, थोड़ी थोड़ी देर गुस्सो, थोड़ी थोड़ी देर रिश्तो कटे छॾंदा, थोड़ी थोड़ी देर मां हिन सां न ॻाल्हाईंदुमि, थोड़ी थोड़ी देर रुसी पवंदा आहिनि, मां न ॻाल्हाईंदीमांव, हलो ॾिठा अथव, मां न ॻाल्हाईंदीमांव। अॼुकल्ह मंगणी में बि चवंदा आहिनि मां तव्हां सां न ॻाल्हाईंदुमि, पोइ बाक़ी छो मंगणी कयासीं। अड़े वरी शादी कई न आहे, माण्हुनि जे फोटू अञा एल्बम बि महीने खां पोइ था, साल खां पोइ था ॾियनि। अॼुकल्ह हे हिते जेसि ताईं 2 टे महाभारत शुरू थी वेंदियूं आहिनि, वॾियूं वारियूं, नंढियूं त रोज़ थींदियूं आहिनि न। तव्हां जेके घर लेट छो आया आयो, साईं तव्हां वॾो खून कयो, हाणे हिते जज वेंदो, हिते कोर्ट थींदी, तव्हां लेट छो आयो साईं। समझी वियो न सभई? हा, हेॾे सभिनि खे हथ लॻल लॻनि था। हा, तव्हां लेट छो आयो साईं। हिते हाणे केरु मूं ॾे, वरी छोकिरनि खे परवाह ई न आहे, वीचारी सभु छॾे आई आहे, मुंहिंजे करे रोटी गॾु खावांसि। तूं हे ड्रेस छो पाती साईं, तूं मुंहिंजे लाइ हे ड्रेस छो कढी, हलो हाणे त बि आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार है, ॾिसो केर तो खटे। तो उन्होंने देखा जो बच्चे टेम्पर कम, शॉर्ट टेम्पर वाले थे, वो कुछ बन नहीं पाए, वो एवरेज थे। लेकिन जो 4 बच्चे जिन्होंने 1 घंटे तक चॉकलेट नहीं खाया था, वो बड़े आदमी बने थे। मतलब छोटी छोटी हमारी जो आदतें हैं, उन आदतों पर ही आधारित हमारा जीवन है। ये जो मैं एक अंत में समय हो गया, एक गहरी बात कहने जा रहा हूं। जिनमें भी बेसिक संस्कार हैं ना, शिष्टाचार हैं, मर्यादाएं हैं, बेसिक मैनर्स जिनमें भी हैं, वो बड़े आदमी जरूर बनेंगे। याद रखना, ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है। जिनमें बेसिक मैनर्स नहीं हैं, छोटी बच्चियां, मैं दादी को पानी क्यों भर के दूं, मां ने कहा तुम इसकी नौकर हो क्या। वहीं पैरेलली जिसकी मां कहती दादी की सेवा करो, वही आगे चल के सासू मां की सेवा करेगी तो घर के सुख मिलेंगे। ऐसी छोटी छोटी आदतें मैं अक्सर कहता हूं, अपने बच्चों को लेके आओ, प्रसाद आप भी बांटो उनके सामने, वो देखें, उनको भी कहो सेवा करो, बड़े आदमी बनेंगे। उनमें ये छोटी छोटी आदतें होनी चाहिए। क्यों भगवान श्री राम गुरुकुल गए थे, गुरु के पांव दबाते थे, लकड़ियां काट के जंगल से लाते थे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में गए थे। दोनों हमारे भगवान ऐसे हैं, 24 अवतारों में से पूर्ण अवतार ये 2 माने जाते हैं, और दोनों राजा भी बने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 100 साल तक राजाई चलाई थी द्वारका की, भगवान श्री राम ने 11,000 सालों तक। लेकिन इनका पूरा कंप्लीट जीवन है, जन्म से लेकर गाथाएं डिटेल में है। इसलिए तो कथाएं कहती है, राम कथा और भागवत कथा को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है, एक विधिवत पूरा जीवन दर्शन दिखाया जाता है। एक एक छोटी छोटी जो लीलाएं हैं उसमें भी कुछ न कुछ संकेत हैं।
छोटी छोटी बातों से सीखने को मिलता है। चलो कल रक्षाबंधन है, थोड़ा भागवत महापुराण से और महाभारत ग्रंथ से हम लोग लेते हैं। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 से ज्यादा गालियां दी। भगवान कृष्ण ने, क्योंकि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो तीसरी आंख भी थी, अच्छा नहीं दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बुआ के पास गए तो बच्चा लिया हाथ में, तो भगवान की गोद में जाते ही उसका तीसरा जो नेत्र था वो अदृश्य हो गया। बुआ को अच्छा लगा, तो बुआ ने कहा कि ये क्या? बोले पिछले जन्म में इसके संस्कार अच्छे नहीं थे, इस जन्म में भी अच्छे होने वाले नहीं हैं। तो बुआ कहती भगवान श्री कृष्ण को, इसकी 100 गलतियां 100 गालियां तुम माफ करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अभी महाभारत युद्ध पूरी हुई है, विषय चला कि एक भोज किया जाए, भंडारा कराया जाए। तो पहला भंडारा किसको खिलाया जाए? पवित्र आत्मा जो सब किसी का अलग अलग मत था, लेकिन पांडवों का मत था प्रथम भोजन हमारे भगवान श्री कृष्ण करें। वो सखा भी हैं, हमारे प्रभु भी हैं, जिन्होंने दुख के समय में साथ दिया है और मार्गदर्शक भी हैं, और कृष्ण से ज्यादा कोई हमें प्रिय है ही नहीं। तो शिशुपाल ने कहा क्यों, दूसरे मर गए हैं क्या? ये बैठा है वो बैठा है। भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता गया। जब 100 से ज्यादा गालियां दी, भगवान कृष्ण खड़ा हुआ। पहले तो जब 95 उन्होंने गालियां दी थी, भगवान ने कहा अभी बाकी शेष 5 रही है, ध्यान रखना, अगर 100 हो गई तो मैं अपने बुआ को मैंने जो वचन दिया था वो पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा खैर नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम ग्वाले हो, तुम माखन चोर हो, रासलीला करने आती है, तुम्हें तो गैया ही चरानी आती, पता नहीं कैसे राजा बने हो, द्वारकाधीश बने हो। 100 गालियां पूरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, सुदर्शन चक्र उंगली में लिया, चलाया, शिशुपाल का वध हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उंगली से खून बहने लगा। कई लोग खड़े हैं, लेकिन द्रौपदी सामने आई, अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा कपड़े का फाड़ के ठाकुर जी की उंगली को कपड़ा लपेटा। भगवान ने कहा द्रौपदी ये क्या किया तूने, इतनी महंगी साड़ी? द्रौपदी कहती है प्रभु आपसे बढ़कर मुझे कुछ थोड़ी है, मेरे तो सब कुछ आप हो, ऐसी साड़ियां कई कुर्बान आपके ऊपर, वारी जाऊं मैं, बलारी जाऊं। भगवान ने कहा द्रौपदी इसका तुम्हें फल में समय पर दूंगा। फिर उसी डेट को आने वाले साल में द्रौपदी जी ने उन भगवान श्री कृष्ण को धागा बांधा था। जैसे नानक, बाबा नानक की बहन का नाम जोर से कहो, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना बहन माना और कहा आज के बाद तुम्हारा नाम कृष्णा, कृष्ण की बहन कृष्णा। भगवान का खुद का नाम कृष्ण भी है, कृष्णा भी है, और कृष्णा नाम द्रौपदी का भी है। तो तब से ये रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई। द्वापर युग से आज तक भाई को बहन राखी बांधती है। ये रिश्तों का त्योहार है, एक दूसरे का एहसास हो, प्यार हो, भाव हो, सम्मान हो। लेकिन ऐसे नहीं कि छोटी आयु में राखी तो बंधाई लेकिन प्यार है, लेकिन विवाह के उपरांत भाई का मोह अलग दिशा में होता जाए, या बहन का रिश्ता भाई के लिए पहले वाला प्यार न रहे, यह ठीक नहीं है। तो ये अपना रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे ये कथा है। लेकिन भाई कब कब कहां कहां उसकी रक्षा कर पाएगा? बहन कोई परदेश में दूसरे गांव में रहती है, उसके शरीर में रोग है, बहन के शरीर में रोग है, भाई थोड़ी उतार सकता है, भाई थोड़ी उतार सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोग राखी एक भगवान को और गुरु को भी बांधते हैं। वो हमारे सदैव सच्चे रक्षक हैं, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी। इसलिए पुरुष लोग भी अपने गुरु को और ठाकुर जी को राखी बांधते हैं, आप मेरी सदैव रक्षा करते रहना। तो जो संसार में करता है फल उसी को मिलता है। द्रौपदी के जीवन में ऐसा समय आया, इज्जत पर आंच आई थी,
लेकिन द्रौपदी का बाल बांका नहीं हुआ। जबकि पांचों पांडव सामने थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, बड़ी बड़ी हस्तियां सामने बैठी थी, किसी ने रक्षा नहीं की। लेकिन ठाकुर जी को पुकारा था, जो ठाकुर जी को उंगली पर कपड़ा लपेटा था, उसके बदले में भगवान ने लाखों साड़ियां दे के द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो जो दूसरों का एहसास रखता है उसी का नाम इंसान है। बाबा शिवभजन साईं के जीवन को हम लोग देखें, बाबा के जीवन में ये बहुत था, थोड़ा भी किंचित भी किसी का दुख सहन नहीं कर पाते थे। मेरे बाबा की जितनी मैं महिमा गाऊं, लेकिन किसी का भी दुख। आज शिवधारा, पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में भागवत महापुराण के टोटल 6 पाठ पारायण का समापन हुआ, भोग सा हुआ, 6 आरंभ हुए। उनमें से एक मेघानी परिवार था, मेघवानी, जेठानंद मेघानी या मेघवानी, मेघानी, उनका आज समापन हुआ शिवधारा अमृत ग्रंथ का और श्रीमद् भागवत महापुराण का। जब पाठ समापन हुआ, मुझसे मिलने आया, एकांत में आके कान में मुझे कहा कि मुझे जीबी सिंड्रोम है। एक ये ऐसी बीमारी रहती है, शरीर जैसे जकड़ जाता है। कदम हम लोग जब चलते हैं, एक छोटे बालक की भांति छोटा छोटा कदम चल पाता है। आदमी बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, मतलब जैसे उसको कहो बड़ा गोला निकालो, कागज पर लिखो तो वो बहुत छोटा निकालेगा, उसका हाथ ऐसे चलेगा ही नहीं। तो हर चीज उसकी ऐसी सीमित होती जाती है। तो उसने आज बताया, मैंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को देखा, डॉक्टर ने कहा ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन ये 7 दिन हमने जो पाठ रखाया था, मैं पाठ पढ़ने के लिए, आरती के लिए रोज 7 दिनों तक शिवधारा आश्रम में आया हूं, मेरी 70% बीमारी ठीक हो गई है। मतलब फल करने का है, जो करेगा फल उसको मिलेगा, जो बहाने करेगा उसको फल मिलने वाला नहीं है। फिर से मैं कहूंगा, सुख के दिनों में हम दुख की तैयारी करें। मस्ती नहीं आनी चाहिए सुख के दिनों में। धन है तो दान करो, तन ठीक है स्नान करो, तन ठीक है सेवा करो, सब ठीक है दूसरों को प्यार दो, ज्ञान दो, मार्ग दो। और कहते हैं अच्छा आदमी कौन है? बोले सुख के दिनों में तो कई लोग अच्छे होते हैं, लेकिन सही माना में अच्छा वो है जो खुद दुख के दिनों में से गुजर रहा हो, कई कष्ट उसके जीवन में हो, फिर भी भलाई के काम, सेवा के कार्य, निष्काम भावना वाले कार्य करता रहे, उसी को सही माना में कहेंगे अच्छा व्यक्ति। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। बाबा शिव भजन साईं दया करें। आधा भजन ले पाया, मेरी इच्छा थी पूरा भजन लूं, नहीं ले पाया। कल रक्षाबंधन है, कल श्रावण मास की पूर्णमासी है, कल श्रावण मास पूरा होगा। इस बार श्रावण शुरू भी सोमवार से हुआ था और समापन भी सोमवार, 5 सोमवार इस बार आए हैं। कल सवेरे अभिषेक करेंगे। जिनके जीवन में कोई दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष लगा हुआ है, जिनके जीवन में कोई कर्जा है, शरीर का रोग है, बच्चों के कार्य मंगनी शादियां नहीं हो रही हैं और कर्जे चढ़े हुए हैं, संतान नहीं हो रही है, या भगवत प्राप्ति की इच्छा है, कल उनसे विशेष पूजा कराएंगे। पंचामृत का सामान लेके आए तो अच्छा है, जैसे कच्चा दूध, माखन, दही, शहद और कच्चा दूध का ना, शक्कर, घी, और संभव हो तो गन्ने का रस लेके आए वो लोग जिनको पुत्र संतान की अभिलाष है। थोड़ी गेहूं के दाने, कच्चा चावल, जिनको पितृदोष है तो काले तिल थोड़े लेके आए, जिनके शरीर में रोग है तो थोड़ी काली मिर्च लेके आए। बाकी तो हम लोग व्यवस्था करते हैं। कर्जा चढ़ा हुआ है तो लाल मैसूर की दाल और हरी दाल लेके आए, पूजा उनसे कराएंगे। लेकिन सवेरे कुछ खा के ना आए, पी के आए, भले चाय या दूध पी के आए, कुछ खा के नहीं आए तो हम लोग विशेष पूजा कल करेंगे। बाबा शिवभजन साईं की सबके ऊपर कृपा हो। साईं शिव धारा वारा, पुष्प सब में विरायण वारा। मुंहिंजा साईं शिव धारा वारा, पुष्प
पशु सब में विराज हिनवारा जो हिम्मत मां वचन कमाया मुंहिंजा करम कटियो सब माड़ा जो हिम्मत मां वचन कमाया मुंहिंजा करम कटियो सब माड़ा रमी 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 राम राम कर 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 मत आया आया झूलेलाल जी मत आया आया झूलेलाल जी मुके आए लालण जो आसरो मुके आए लालण जो आसरो झूले 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 झूलेलाल आयो 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 लाल आयो 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 लाल हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 धारा वाले साहिब की अभी महाआरती गाएंगे हम लोग। जिनके पास अगर आरती की थाली नहीं पहुंच पाए तो मोबाइल ले लो, बैठे बैठे वहीं से मोबाइल घुमाओ, अपना भाव भेंट रखो बाबा जी के श्री चरणों में। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करो, सांस में स्मरण करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ज्ञान दर करूँ, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ज्ञान दर करूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, निस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना,
प्रतिदान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास मांगे, लक्ष्य बस पूरा हो संत दास